ये जो पैसा लुटा रहे हैं, बैंक पैसा दे रही है लोगों को, ये लूट क्यों रहा है? बैंक तो पुलिस नहीं बन सकती, बैंक लीगल सिस्टम नहीं बन सकती। जब हम लोन देते हैं, वो लोन हम इस गुड फेथ पे देते हैं कि वो लोन का जो रकम है नियम से चुकाएगा, लेकिन जब वो नहीं चुकाता है तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसके घर जाके उससे उगाही तो नहीं कर सकता कि भाई हमारा पैसा दीजिए। वो इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता है, भैया आपने लोन लिया है, लोन का समय से भुगतान करिए। अगर वो नहीं करता है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा दरवाज़ा लीगल सिस्टम है, हमारा दरवाज़ा हमारा लीडरशिप है, जहाँ हम जाके इन चीज़ों को रखते हैं। लेकिन वहीं अगर लीगल सिस्टम हमारा कमज़ोर हो, जहाँ इन बड़े बड़े लोगों को कई का शय मिला हो, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, ये उद्योगपति किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी बड़े बड़े रसूखदारों से बिलोंग करते हैं, जो कि इनका केस कभी उजागर ही नहीं हो, अगर उजागर हो भी जाता है कुछ दिनों बाद दब जाता है। मैं आपको डाटा के साथ बता सकता हूं कि पिछला क्वार्टर जो है हमारा 51,000 करोड़ का जो है फायदा हुआ है। तो हम सरकार से अपनी तनख्वाह सुविधा नहीं चाहते हैं, हम जो कमाते हैं हम उसी से अपनी सुविधा चाहते हैं। तो सरकार इस बीच में कहाँ है? हमको प्राइवेट करने का अधिकार सरकार को कहाँ से हो गया? अगर घाटे में रहते तो हम तैयार थे कि भाई हमारा आप अधिग्रहण कहीं और दे दीजिए। और यही डिफॉल्टर्स जो हैं हमारे यहाँ, ये पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं, और जब वहाँ से लौटेंगे तो यही हमारे खरीदार हो जाएंगे। और यही सरकार जो है इसको सेटल करके 20 लाख 25 लाख 50 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ में इसको बेच देगी, और यही आने वाले दिन में हमारे मालिक बनेगा और हमारे ऊपर राज करेंगे। सरकारी बैंकिंग प्रणाली को कमज़ोर करने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा लीडरशिप है। जो हमारे लीडर्स हैं वही नहीं चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी बैंक है वो ऊपर जाए, वही चाहते हैं कि ये बैंक जो हमारे आज एनपीए हो रहे हैं, आज तो मिनिमम बैलेंस अब है नहीं बैंकों में, मिनिमम बैलेंस हट चुका है, जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, ये छोटी छोटी चार्जों से आज अगर बैंक के जो आपके कस्टमर है, छोटे छोटे कस्टमर हैं, वो आज त्रस्त हो रहे हैं, तो सोचिए जब ये बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तब उनका खून चूस लेंगे ये लोग। और ये जो सरकार है ये हर चीज़ बेचने में लगी है। इनको अब लगता है कि जब तक हम प्राइवेटाइज नहीं कर देंगे सारी चीज़ों को, तब ये सुंदर नहीं बनेगा। हर चीज़ महंगा हो चुका है आजकल, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग एक ही जगह पोलराइज्ड है कि धर्म के बारे में ही बात करेंगे, जो एक्चुअली बेसिक मुद्दे हैं उस बारे में कौन बात करें। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से देश भर के बैंक हड़ताल पर जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर 27 जून को ये पूरे देश भर में हड़ताल करेंगे। और उसी मांगों को जानने और समझने के लिए इसमें सारे जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके एम्प्लॉय यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि बैंक जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले भी कई महीनों से इन्होंने किया था और फिर से एक बार एकजुट हुए हैं। क्या इनकी मांग है, आखिर क्या ऐसी दिक्कत है कि बार बार इन्हें हड़ताल पर जाने की ज़रूरत है? एक तरफ सरकारी नौकरी में किस तरीके के क्या हालात है आप देख रहे हैं, आखिर क्या माहौल है, इनसे हम जानने और करने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बैंक जो है वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर है? सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी 27 जून की जो प्रस्तावित हड़ताल है, हम लोगों ने 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के तहत में सरकार ने हमसे कुछ वादे किए थे और उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, और इस वादे के क्रम में ही हम लोगों ने अपने हड़ताल को वापस लिया था। अब सरकार जो है और आईबीए लगातार उस काम से पीछे हट रही है और मजबूरन हमको जो है इस हड़ताल के लिए सरकार को बताना पड़ रहा है कि आप जो है जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है। आपने हमसे आश्वासन किया था, ये 2 साल हो गया और आज तक उन्होंने एक बार भी बात किया नहीं है। हमारे साथ सरकार जो और आईबीए जो निगोशिएट हुआ था हमारा, उसमें 5 डेज़ बैंकिंग का प्रस्ताव था, इसलिए हम लोगों ने 5 डेज़ का प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चैनल हो गए हैं जिससे आप 24/7 काम कर सकते हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठानों में ये लागू भी हो गया है। और सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि हम इस पर पहल करेंगे और आपको जो भी डेवलपमेंट हो बताया, लेकिन सरकार ने आज तक और आईबीए ने आज तक इस बात को नहीं बताया। इसका हमें काफ़ी खेद है। इसके साथ साथ एनपीएस का भी जो मुद्दा है ये बहुत अहम है। अप्रैल 2010 के बाद से जितने लोग भी हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं जिस भी प्रतिष्ठान में, मैं सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने प्रतिष्ठान हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये अप्रैल 2010 के बाद में किसी को भी जो है पुराना पेंशन नहीं मिलता है। आपका पेंशन जो है कंट्रीब्यूटरी होगा और ये शेयर मार्केट में लगेगा, और जिस दिन आप रिटायर करेंगे और शेयर मार्केट की स्थिति क्या होगी उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलेगा, जो कि कहीं से भी न्यायोचित नहीं है।
जब एक एम्प्लॉई 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करता है और उसके बाद में पेंशन के रूप में उसे कुछ नहीं मिलेगा तो ये बहुत गलत। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हमारे पास सिर्फ पेंशन की बात है। एक तरफ आप देखेंगे राजनीतिक जो है वो एक इलेक्शन लड़ते हैं, उसके साथ वो जिंदगी भर की पेंशन लेके चले जाते हैं। तो कहीं से एक देश में दो तरह का नियम कैसे आखिर हो सकता है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत बात है। इसके साथ ही साथ हमारे बहुत सारे रेसिडुअल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मुद्दे को सरकार बढ़ाना के लिए हम लोगों ने उम्मीद रखी थी, लेकिन उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक जो प्राइवेट बैंक है, उनको भी अभी तक जो है वेज रिविजन का फ़ायदा नहीं दिया, जबकि वो भी इसी हिस्से में हमारे साथ हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। तो सरकार की इस धर्मिता के कारण हम लोग आज सड़क पर हैं और लगातार अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने लगातार हम लोगों ने एजेंडा दिया है, मीटिंग किया है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं मान रही, जिसका हमें काफ़ी दुख है। 27 तारीख की जो हमारी प्रस्तावित हड़ताल है, ये हमारा तय जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के शीर्ष नेतृत्व करते हैं और उस नेतृत्व के आह्वान पर भी हम लोग आज सड़क पर हैं और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आकर हमसे बात कर ले। हम लोग भी देश के प्रहरी, आर्थिक प्रहरी के रूप में कहते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे हम अपना वेज कटा के इस हड़ताल को सफल करें या सरकार के जो मंसूबे हैं उसको नाकाम करें। हम देश के प्रगति में सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बातों को सुने और हमारे मांगों को अविलंब पूरा करें। बात यहाँ तक पिछले बार भी जब बात हो रही थी तो आपने कई चीज़ें बताया था, इस बार भी से एनपीएस की बात किया। एक बहुत बड़ा इशू था प्राइवेटाइजेशन को लेकर, लेकिन आपके मुद्दों को आम आदमी तक या उन तक क्यों नहीं इन चीज़ों पर पहुँच रहा है? लगता है कि बैंकों की अकेली लड़ाई, अगर कल प्राइवेट और तमाम सारी चीज़ें अगर चली जाती है तो कितना बड़ा आम लोगों के लिए भी नुकसान है। हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ पिछले दौर में हुई है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुद्दे नहीं थे। हम लोगों ने वेज रिवीजन के लिए या फिर अपनी सुविधा के लिए नहीं की थी। हम सरकार के पास में इसलिए विरोध प्रकट किए थे कि ये सरकार जो है बैंकों को प्राइवेट कर रही है और एक तरफ प्राइवेट कर रही है सरकारी बैंकों का, दूसरे तरफ से छोटे छोटे बैंकों को बैकडोर से लाइसेंस भी दे रही है। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं था और ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं था। और ये जो लड़ाई हम लड़ रहे थे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बैंक रहेंगे ज़्यादा संख्या में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन वो नौकरियां चली गई। कल तो घोषणा की है 10 लाख देंगे। अब घोषणा ही सरकार को आप जानते हैं कि पिछले हम लोग जो है 2014 से देख रहे हैं कि किस तरह के वादों की सरकार चली आ रही, लेकिन एक भी चीज़ पर अमल वो कर दे तो हमारा विश्वास हो जाए। तो ये 10 लाख जो है कहीं वही चुनावी मुद्दा ना हो जाए, इसलिए हम लोग को इसकी आशंका है और हम लोग सरकार के किसी जाप झांसे आने वाले नहीं हैं। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारा जो न्यायोचित मांग है उस पर ध्यान दे, अन्यथा हम 27 तारीख को प्रस्तावित हड़ताल में जाने के लिए मजबूर होंगे और इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एक सीधा सा तर्क रहता है कि बैंक भाई घाटे में चल रहे हैं इसलिए इनको बंद कर दो, इनको विलय कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। ये इस तरह का परसेप्शन पूरे देश भर में तैयार हो गया। अभी आइए दादा, मैं आपको डाटा के साथ बता सकता हूं कि पिछला क्वार्टर जो है हमारा 51,000 करोड़ का जो है फायदा हुआ है। तो हम सरकार से अपनी तनख्वाह सुविधा नहीं चाहते हैं, हम जो कमाते हैं हम उसी से अपनी सुविधा चाहते हैं। तो सरकार इस बीच में कहाँ है? हमको प्राइवेट करने का अधिकार सरकार को कहाँ से हो गया? अगर घाटे में रहते तो हम तैयार थे कि भाई हमारा आप अधिग्रहण कहीं और दे दीजिए। और यही डिफॉल्टर्स जो हैं हमारे यहाँ, ये पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं और जब वहाँ से लौटेंगे तो यही हमारे खरीदार हो जाएंगे और यही सरकार जो इसको सेटल करके 20 लाख 25 लाख 50 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ में इसको बेच देगी और यही आने वाले दिन में हमारे मालिक बनेंगे और हमारे ऊपर राज करेंगे। सरकार की इस मंशा के खिलाफ हम लोग हैं और सड़क से संसद तक हम लोग इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सही बात है। इधर आइए, सर ने बोला कि जो आज का डिफॉल्टर है कल वही बैंक खरीदेगा, पैसा लेकर भाग जाएगा। थोड़ा समझाइए कौन डिफॉल्टर है? बोले इनका कहना है कि देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं उनके पास बैंकों का सबसे ज़्यादा पैसा रहता है। जैसे देखिए, अभी तो आप जानते हैं कि कुछ जो भगोड़ा एब्सकॉन्डर जो भाग गया देश से, हमारा विजय मल्ल्या, राहुल चौकसी, नीरव मोदी, आज जाके एक देश में जाके शेल्टर लिया, नागरिकता लेकर रुक गया वहाँ से। उन लोगों का डिपोर्टेशन नहीं हो रहा है सरकारी अड़चन के चलते, ये दिखाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ जो लोग लेके धन लेके ये कर रहे हैं उसको हेयर कट बोला जाता है। सोचिए, भूषण स्टील इस तरह का जो 36,000 करोड़ रुपया सोचिए जिनका बकाया था, आज वो सब का सेटलमेंट हो रहा कितना में? 4,000 5,000 करोड़ में। तो वो जो गैप जो है 30,000 करोड़ का कौन भुगतान कर रहा? आप हमारा जैसा जो टैक्स पेयर है उन्हीं का पैसा से जा रहा है, ठीक है। और उन्हीं में से
जो पैसा नहीं दे पा रहा है उन्हीं में से लोग आके जब एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जब लाइसेंस चालू कर दिया आरबीआई, तब क्या कर रहा, वो लोग लाइसेंस के लिए बोल रहा कि हमको बैंक का लाइसेंस दीजिए। जो आदमी खुद डिफॉल्टर रह चुका वो आज बैंक खरीदने के लिए लालायित है। तो ये तो सरासर नाजायज ही होगा ना। पहले आप अपना पूरा पैसा को बंद कीजिए, बैंक को दीजिए विथ इंटरेस्ट, लेकिन वो नहीं देके क्या कर रहा, वो बैंक को मैंने चूना लगा के फिर बैंक को खरीदने का कोशिश कर रहा। और जहाँ तक अभी हमारा कॉमरेड रिंटू ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का क्या होगा, आप देखिए, आपको याद होगा कि LIC इतना देश का नंबर 1 एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन था। उनको जब IDBI बैंक और ये सब दे दिया गया, आज LIC देखिए घाटे में रन, IPO उसका एकदम हाँ IPO निकाला गया, आज देखिए LIC घाटे में रन कर रहा है। तो आँख का सामने उदाहरण है कि प्राइवेटाइजेशन कोई चीज़ का निदान नहीं है, कोई चीज़ का निदान नहीं है। आपका जो संस्थान है उसको आप रेक्टिफाई करने का कोशिश कीजिए, अच्छी तरीक़े से चलाने का कोशिश कीजिए। सरकारी लोन क्षेत्र को उसके ऊपर थोपने का कम कोशिश कीजिए। आप तो जितना सरकारी स्कीम है, जो वोट बैंक का राजनीति करता है कि ये दे दो, वो दे दो, वो लोन, ये स्कीम, वो हम लोगों का नेशनलाइज सेक्टर का बैंक को देना पड़ता है, जिसके चलते बैंक घाटे में रन करता है और सरकार बोलता है देखिए ये बैंक घाटे में रन कर रहा है, इसको प्राइवेटाइज करते हैं। तो इसी का हम लोग खिलाफत हैं। सही बात है, इसलिए कि ये ज़रूरी है। और एक बात तो सही है कि इस देश के लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को आप नहीं बचाइएगा तो हमारे देश आज भी प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि हर सर्विस के लिए पैसा दे। इसलिए हमें वेलफेयर स्टेट है और उसी तरीके से हमें सोचना होगा। बारी सबकी आ रही है कि बैंकों, कभी बैंक रोड पर निकल रहे हैं, कभी रेलवे, कभी कोई और धीरे धीरे तब बात सेना तक भी पहुंच गई है। तो आपकी क्या राय है, आप बताइएगा अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ। शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।